हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास। मैं विभू मिश्रा एक बार फिर से लेकर आई हूँ क्लास 8वीं का साइंस चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है अम्ल क्षारक की पहचान। तो इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, एक्सप्लेन भी किया हुआ है मैंने। आज हम इसका स्वाध्याय पढ़ने वाले हैं। स्वाध्याय के सारे प्रश्नों के उत्तर मैं यहाँ पर आपको जो है दिखाने वाली हूँ और उसको रीड करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। देखिए यहाँ पे इसमें है सूचक अम्ल। अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होते हैं, क्षारक अम्ल की परिभाषा क्या होती है, क्षारक, सूचक, लवण या सॉल्ट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पे पहला प्रश्न ही आपके बुक में जो दिया हुआ है कि हम रोज़ के भोजन में अनेक खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हैं, जैसे नींबू, इमली, टमाटर, शक्कर, सिरका, नमक इत्यादि। क्या सभी पदार्थों के स्वाद एक समान है? तो इसका उत्तर होगा सभी पदार्थों के स्वाद एक समान नहीं है। शक्कर मीठा होता है तो नींबू खट्टा होता है। तो क्या होता है, नमक का स्वाद सॉल्टी होता है। तो ये सबका स्वाद अलग अलग होता है। दूसरा है कि नींबू, शक्कर, दही, चूने का पानी, खाने का सोडा, आंवला, इमली, आम, अनार, पानी, इन पदार्थों का स्वाद कैसा होता है? तो यहाँ पर देख लीजिए, एक तालिका बनी हुई है। तालिका में इन सभी का कैसा स्वाद होता है। जैसे खट्टे में नींबू, दही, चूने का पानी, इमली, कच्चा आम, आंवला आ गया। कसेले में आ गया खाने का सोडा। मीठे में आ गया अनार और शक्कर, और स्वादहीन में पानी हो गया। तो इस तरीके से इन सभी प्रश्नों का उत्तर हो गया। इसके अलावा भी अम्ल किसे कहते हैं? तो अम्ल जो खट्टे स्वाद वाले यौगिक को अम्ल कहते हैं। उसके बाद अम्ल पानी में घुलनशील होते हैं, जबकि क्षारक जिन पदार्थ का स्वाद कसैला या कड़वा होता है और जिसको स्पर्श करने या छूने पर चिकने लगते हैं उसे क्षारक कहते हैं। उदाहरण भी दिया हुआ है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर सूचकांक की परिभाषा, वे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षारक के संपर्क में आने पर स्वयं का मतलब खुद का रंग बदल देता है, उसे सूचक कहते हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर के कुछ बेसिक्स हैं, अम्ल क्षारक के गुणधर्म है, ये सब आपको स्वाध्याय में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो चलिए देखते हैं स्वाध्याय में पहला प्रश्न क्या है। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है कि नीचे दिए गए द्रव्य अम्ल है या क्षारक पहचानो। तो ये प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि फेनाप्थलीन में परिवर्तन नहीं होता है, तो ये अम्ल होगा या क्षारक? तो इसका उत्तर हो जाएगा अम्ल। जो फेनाप्थलीन में जिसमें कि कोई परिवर्तन नहीं होता वो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। फिर नारंगी रंग बदलकर लाल हो जाता है, तो किसका नारंगी रंग बदलकर लाल हो जाता है? अम्ल का। किसमें? मेथिल ऑरेंज में। मेथिल ऑरेंज में नारंगी अम्ल जो है लाल हो जाता है। उसके बाद लाल लिटमस नीला हो जाता है, तो किसमें लिटमस जो है लाल नीला हो जाता है? ये क्षारक होते हैं। तो इस तरीके से केवल यहाँ पर अम्ल क्षार ये जो है आपको फिल कर लेना है और तालिका बना लेनी है, आंसर हो जाएगा। फिर दिया है कि सूत्र की सहायता से रासायनिक नाम लिखो। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है H2SO4, तो H2SO4 का यहाँ पे स्क्रीन पर आंसर देख लीजिए। H2SO4 का रासायनिक नाम क्या है? H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। उसके बाद CaOH ट्वाइस, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। NaOH जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। KOH जिसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। NH4OH जिसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो भी प्रश्न दिया गया था उन सबका उत्तर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर या वीडियो पॉज करके आप इसमें नोटबुक पर लिखकर इसको याद करके एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक उद्योग में सबसे अधिक महत्व क्यों है? जो सल्फ्यूरिक मतलब कि H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, इसका रासायनिक उद्योग में सबसे ज़्यादा यूज़ क्यों किया जाता है? तो यहाँ पर इसका आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक उद्योग धंधों में सबसे अधिक महत्व है, क्योंकि इसका उपयोग रासायनिक खाद जैसे अमोनियम सल्फेट तथा कैल्शियम सुपर फास्फेट के उत्पादन में किया जाता है। इसका उपयोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, ईथर, प्लास्टिक तथा धातु के सल्फेट के उत्पादन में किया जाता है। इसका उपयोग ड्राई ड्रग्स, सुगंधित द्रव, रोगाणु को नष्ट करने वाले विलेनों तथा गोंद के उत्पादन में किया जाता है। इसलिए इसका सभी उद्योग मतलब जो इंडस्ट्री होती है, फैक्ट्रियाँ होती हैं, इन सब चीज़ों में इसका उपयोग अधिक से अधिक किया जाता है। फिर अगला प्रश्न दिया है, चौथा प्रश्न, जिसमें कई सारे प्रश्न दिए हैं, उत्तर लिखना है। पहला है क्लोराइड लवण प्राप्त करने के लिए कौन सा अम्ल उपयोग में लाया जाता है? तो देखिए, क्लोराइड लवण प्राप्त करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आंसर आपको देख लीजिए, दिख रहा है।
हाइड्रोक्लोराइड अम्ल का उपयोग क्लोराइड लौट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। फिर अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एक पत्थर के नमूने पर नींबू का रस निचोड़ते ही वह फसफसाता है और निर्माण होने वाली गैस को चूने का पानी दूधिया हो जाता है। पत्थर में कौन से प्रकार का यौगिक है? तो देखिए, पत्थर में धातु के कार्बोनेट उपस्थित होते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर इसका आंसर, पत्थर में धातु के कार्बोनेट उपस्थित होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही आपको एक लाइन में इसका आंसर देना है। आगे देखिए, प्रयोगशाला में एक अभिक्रियाकारक के बोतल पर की चिट्ठी खराब हो गई है। उस बोतल में रखा द्रव्य मतलब पदार्थ यह अम्ल है या नहीं, यह तुम कैसे पहचानोगे? जैसे किसी भी बोतल पे नाम लिखा रहता है, अगर प्रयोगशाला में बोतल पे नाम खराब हो गया है तो अब हम कैसे जानेंगे कि वो उस बोतल में अम्ल है या क्षारक है? तो यहाँ पर देखिए, रासायनिक पदार्थ का परीक्षण नीले लिटमस कागज से किया जाने पर यदि नीला लिटमस कागज लाल हो जाता है तो वह विलयन प्राकृतिक अम्लीय है। लाल लिटमस कागज से परीक्षण किए जाने पर यदि कागज नीला हो जाता है तो वह विलयन प्राकृतिक क्षारीय है। इस तरीके से हम पता कर लेंगे कि बोतल में अम्ल है या क्षार है। उसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 5वें प्रश्न में आते हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो, जिसमें अम्ल और क्षारक में अंतर स्पष्ट करना है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए। यहाँ पे अम्ल और क्षारक में अंतर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए, अम्ल एक साइड लिखेंगे, बाएं साइड, दाएं साइड क्षारक। पहला पॉइंट है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारक स्वाद में कसैले होते हैं। दूसरा पॉइंट है, ये नीले लिटमस को लाल बना देते हैं, जबकि क्षारक क्या करते हैं, ये लाल लिटमस को नीला बना देते हैं। अम्ल में लिखेंगे, जलीय विलयन में से हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं, जबकि क्षारक में ये जलीय विलयन में से OH आयन मुक्त करते हैं। चौथा और लास्ट पॉइंट, अधातु के ऑक्साइड अम्ल का निर्माण करते हैं और क्षारक में धातु के ऑक्साइड क्षारक का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से हम अंतर स्पष्ट कर लेंगे। इसको अच्छे से लिखकर याद कर लीजिए। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि सूचक पर नमक का परिणाम क्यों नहीं होता? मतलब जो अभी मैंने आपको सूचक बोला, सूचक पर लवण या नमक का प्रभाव क्यों नहीं होता? तो यहाँ पर इसका भी आंसर देखिए, सूचक पर लवण का प्रभाव नहीं होता। वही मतलब है प्रश्न का कि नमक का जो है परिणाम क्यों नहीं होता। तो इसका है, अधिकांश लवण या नमक, लवण मतलब नमक ही होता है, कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि लवण से अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसीलिए इसका इस पर कोई प्रभाव नहीं होता। अगला प्रश्न दिया है कि उदासीनीकरण से कौन से पदार्थ तैयार होते हैं? ये जो है 5वें प्रश्न का तीसरा है कि उदासीनीकरण से कौन से पदार्थ तैयार होते हैं। तो उदासीनीकरण से लवण और पानी उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं। स्क्रीन पर इसका भी आंसर आपको दिख रहा है। उसके बाद अगला प्रश्न दिया है कि अम्ल के औद्योगिक उपयोग कौन से हैं? यहाँ पर देखिए, अम्ल के औद्योगिक उपयोग कौन से हैं? तो इसका भी आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का औद्योगिक उपयोग। पहले सल्फ्यूरिक अम्ल का देख लेते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग रासायनिक खाद जैसे अमोनियम सल्फेट के उत्पादन में। दूसरा है सोने तथा चांदी की वस्तुओं को स्वच्छ करने के लिए। और तीसरा बैटरी में करते हैं। फिर हाइड्रोक्लोरिक का उपयोग कहाँ करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग शौचालय स्वच्छ करने में, जो हार्पिक वगैरह हम लोग खरीदते हैं, जो बाथरूम क्लीनर होता है उसमें HCl होता है। दूसरा, स्टार्च से ग्लूकोज प्राप्त करने तथा जिलेटिन के निर्माण के लिए भी किया जाता है। उसके बाद अगला दिया हुआ है कि नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग इत्र के उत्पादन में, इत्र मतलब परफ्यूम, तांबे, पीतल तथा चांदी पर नक्काशी बनाने में तथा विस्फोटक तथा पेंट्स के उत्पादन में किया जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अम्ल के गुणधर्म एक्स्ट्रा क्वेश्चन में देख लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप एक्स्ट्रा पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद अम्ल के क्या उपयोग होते हैं अभी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद नींबू, कच्चे आम जैसे खट्टे पदार्थ लोहे के चाकू के काटने पर चाकू की सतह चमकदार क्यों होती है, इसका भी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आंसर। क्योंकि क्या होते हैं, इसकी सतह चमकदार होती है क्योंकि लवण घुल जाते हैं, चाकू की सतह पे जो लवण होते हैं वो घुल जाते हैं। अगला प्रश्न दिया है 6वां वाला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे अम्ल का प्रमुख घटक क्या होता है? हाइड्रोजन आयन होता है, H+ होता है। क्षारक का प्रमुख घटक क्या होता है? OH आयन, हाइड्रोक्साइड OH- होता है। टार्टरिक ये अम्ल है, टार्टरिक कौन सा अम्ल है? इसका आंसर देखिए, ये क्षीण अम्ल होता है या सौम्य अम्ल होता है। क्षीण ब्रैकेट में सौम्य लिख सकते हैं, सौम्य मतलब सॉफ्ट, ये होता है। तो इस तरीके से इन तीनों का फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर कर लेंगे आप।
तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। देखिए यहाँ पर इसका आप बुक में भी आंसर देख सकते हैं, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन और सौम्यची या क्षीण अम्ल। इसके बाद अगला प्रश्न दिया है जोड़ियाँ मिलानी है हमें। यहाँ पर जोड़ियाँ अ और ब का हमें क्या करना है, जोड़ियाँ मिलानी। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए गट अ में इमली का किससे जाएगा मिलान होगा, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, तो इसका पहले का सी से मिलान हो जाएगा। फिर दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो दूसरे का डी से हो जाएगा। नींबू में क्या पाया जाता है, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो तीसरे का बी से मिलान हो जाएगा। सिरका या विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो इस तरीके से हम मिलान करके इसका आंसर कर लेंगे। उसके बाद दिया है सही गलत को पहचानना है और उसको लिखना है। तो यहाँ पर दिया है कि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सत्य होता है, सही होता है, ठीक है। उसके बाद नमक अम्लीय होता है, ये असत्य है क्योंकि नमक क्या होता है, उदासीन होता है, तो यहाँ पे असत्य लिख लेंगे। इसके बाद अगला दिया है लवणों के कारण धातुओं का क्षरण होता है, तो ये भी असत्य होता है। अम्लों तथा क्षारकों से धातुओं का क्षरण होता है, लवण यानी नमक से इसका क्षरण नहीं होता है, तो यहाँ पे भी असत्य कर देंगे, ठीक है। उसके बाद लवण उदासीन होते हैं, ये सत्य है क्योंकि सभी लवण यानी सभी नमक क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर भी हो गया। अगला 9वां आखिरी प्रश्न इस चैप्टर का दिया हुआ है, क्या दिया है कि नीचे दिए गए पदार्थों का अम्लीय, क्षारीय और उदासीन इन समूहों में वर्गीकरण हमें करना है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर HCl, NaCl, MgO, KCl, CaO, H2SO4, NH3, H2O और Na2CO3 ये प्रश्न दिया है। इनको हम पता करके बताएंगे कि इसमें से कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है। तो एक तरफ समूह लिख लेंगे, एक तरफ पदार्थ लिख लेंगे। अम्ल में क्या है, HCl, H2SO4 और NH3, मतलब HCl, H2SO4 और NH3 ये तीनों अम्ल हो गए। इसके बाद क्षारक में CaO, ये CaO हो गया, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये तीनों क्या हो गए, क्षारक हो गए। और उदासीन में क्या हो गया, KCl, NaCl और H2O, ये KCl, NaCl और H2O ये क्या हो गए, ये तीनों उदासीन में हो गए। तो स्क्रीनशॉट लेके इसका भी आंसर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ बुक में दिए गए प्रश्न हैं, उसके भी उत्तर हैं। जैसे अपने परिसर की मिट्टी लाकर पहचानो कि उसकी प्राकृतिक अम्लीय क्षारीय है या उदासीन। तो प्राकृतिक अम्लीय होती है जो परिसर की मिट्टी है। पेज नंबर 85 पर है। पेज नंबर 85 पर ही दिया है कि हरे दाग पड़े तांबे के बर्तन और काले पड़े चांदी के बर्तन चमकाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करेंगे। तो इमली की गुदी का उपयोग तांबे के बर्तन पर लगने से हरे दाग को स्वच्छ करने के लिए किया जाता है, और चांदी के बर्तन पर काले दागों को चमकाने के लिए अमोनियम विलयन या नींबू का रस या डिटर्जेंट का उपयोग किया जाता है। इसके बाद पेज नंबर 85 पर यह कि दांत साफ करने के लिए टूथपेस्ट का उपयोग क्यों करते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर है कि मुंह के अम्ल का उदासीनीकरण करने के लिए टूथपेस्ट में फ्लोराइड तथा क्षारक मिले होते हैं। टूथपेस्ट की प्रकृति सामान्यतः क्षारीय होती है, अतः टूथपेस्ट का उपयोग दांत साफ करने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह मुंह के अतिरिक्त अम्ल का उदासीनीकरण कर देता है तथा फलस्वरूप दांत सड़ने से रुक जाता है। इसके अलावा पेज नंबर जो है 84 पर दिया है कि गुड़हल, गुलाब, हल्दी, गोभी के पत्ते, इन सब को फिल्टर पेपर इत्यादि को क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि गुड़हल को पंखुड़ियों के सफ़ेद छन्ना से रगड़ो, और ये पूरा स्क्रीनशॉट लेकर आप समझ लेंगे इसका आंसर। इसके बाद दिया है कि इस प्रकार के सूचक 84 पर यह भी दिया है, नीचे दिए गए विविध तालिका बनी हुई है और उसे हमें पहचान कर रखना है। जैसे नींबू का रस, तो हल्दी के पट्टी पर होने वाला प्रभाव, तो नींबू का रस हल्दी में मिलाने पर पीला हो जाता है तो ये अम्लीय है, और चूने का पानी लाल हो जाता है तो ये क्षारीय है। तो इस तरीके से इसको हम इस तालिका को पूर्ण कर लेंगे। इसके बाद एक और दिया हुआ है पेज नंबर 84 पर ही 85 पर दिया हुआ है कि यहाँ पर ये तालिका बनी हुई है, इसको पूरा कर लीजिए। यहाँ पे स्क्रीन पर आपको इसका आंसर देखा स्क्रीनशॉट लेकर। जैसे नमूना द्रव्य नींबू का रस है, अमोनियम NH4OH है, HCl है और NH3 है। तो इसमें क्या करना है, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो इसको लाल लिटमस पे डालने पे क्या प्रभाव होता है, नीला पर डालने पे क्या होता है, फेनफ्थलीन मिलाने पर मेथिल ऑरेंज और विलेन की प्रकृति कैसी होती है। तो नींबू का रस लाल लिटमस
पर लाल ही रहता है, फेनोप्थलीन पे रंगहीन रहता है, मेथिल ऑरेंज में गुलाबी हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो व्यवहार है, प्रकृति है, वो क्षारीय है, अम्लीय है, सॉरी। उसके बाद NH4OH जिसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ये नीला लिटमस पे नीला ही रहता है। लेकिन फिनोप्थलीन में क्या होता है, लाल लिटमस में नीला हो जाता है, नीले लिटमस में नीला ही रहता है, फेनोप्थलीन में गुलाबी हो जाता है, मेथिल ऑरेंज में पीला हो जाता है। तो इसका विलेन क्या है, क्षारकीय है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लाल लिटमस पर लाल रहता है, नीले पर भी लाल हो जाता है, मेथिल ऑरेंज में रंगहीन होता है, फेनोप्थलीन में रंगहीन होता है, मेथिल ऑरेंज में गुलाबी हो जाता है। तो इसका भी व्यवहार अम्लीय होगा। उसके बाद HNO3 जो है वो क्या होता है, इसका लाल लिटमस पर लाल रहेगा, नीले लिटमस को लाल कर देता है, फेनोप्थलीन में रंगहीन रहेगा, मेथिल ऑरेंज में गुलाबी। तो ये भी अम्लीय होते हैं। तो इस तरीके से इस तालिका को भी पूर्ण कर लेंगे। तो ये जो है हमारा पूरा जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।